तो जमाने की परवाह किए बिना दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और बाकी का जीवन ऐसे ही बिताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम और आप लोगों के सामने आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सीधे आपके दिल को छू लेने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी है, एक लड़का है जिसका नाम है साहिल। वो कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है वो। एक दिन ऐसा होता है कि साहिल जो है अपने कॉलेज में चला जाता है और कॉलेज में पहुंचने की बाद बात ये होती है कि वहाँ पर उसे ना कोई शिक्षक दिखाई देते हैं, ना कोई स्टूडेंट दिखाई देते हैं, इवन वहाँ पे स्वीपर तक भी दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद उसको आश्चर्य होता है कि आखिर आज कॉलेज में है क्या, कोई भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई आया क्यों नहीं कॉलेज में आज। जब वो कॉलेज जाता है, उसका घर जो है बहुत दूरी पे पड़ता है, उसका घर कॉलेज से बहुत दूरी रहता है, जिसके कारण उस दिन उसको जो है पता नहीं चलता है कि कॉलेज आखिर बंद क्यों है। उस दिन कॉलेज बंद थी और उसको जो है कोई बताता नहीं है, किसी से इन्फॉर्मेशन उसको मिलता नहीं है कि आखिर कॉलेज बंद क्यों है, और कॉलेज वो चला जाता है। तो कॉलेज में जाने के बाद देखता है कि अगल बगल में कोई नहीं है, लेकिन पास ही में एक बैठी हुई लड़की उसको दिखाई देती है। वो लड़की से जब बातचीत करता है, पूछता है कि आखिर तुम कॉलेज कैसे आ गई, जब कॉलेज बंद था। मैं तो खैर मेरा घर बहुत दूर है तो मैं चला आया, लेकिन आखिर तुम कॉलेज कैसे चली आई। तो वो लड़की भी बोलती है कि मेरा भी घर बहुत दूर है और हमको भी कोई दोस्त यार, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, दोस्त यार से अभी किसी भी माध्यम से कोई तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, इसीलिए मैं भी चली आई हूँ। तो दोनों जो है बातचीत करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि अब तो कॉलेज में कोई है ही नहीं, हम लोग क्लास करने के लिए चले आए थे, लेकिन क्लास तो होगा नहीं, टीचर्स तो आए नहीं क्योंकि कॉलेज तो बंद है, तो हम लोग को अब अपने घर की तरफ चलना चाहिए। दोनों ऐसे बातें करके और वहाँ से निकलते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब फ़ोन करके हमें अपने घर की तरफ चलना चाहिए। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और जाते हैं पास ही के एक रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि दोनों अपने घर जो है गाड़ी से जाते हैं, रेलवे गाड़ी से जो होती है, रेलगाड़ी से, उसी से अपने घर जाते हैं। दोनों बहुत दूर घर होने के कारण वे लोग ट्रेन से आते जाते हैं। लेकिन जिस स्टेशन से वे लोग अपने घर जाते हैं उस स्टेशन पे बहुत ही कम गाड़ी आया जाया करती है। लोकल स्टेशन एक छोटा सा हॉल्ट टाइप का, वहाँ पे बहुत कम गाड़ी आया जाया करती है। तो स्टेशन पे जाने के बाद पता चलता है कि गाड़ी जो है लगभग 4 घंटे लेट है। गाड़ी अभी लगभग 4 घंटे लेट है। 4 घंटे लेट सुनकर लड़का जो है थोड़ा सा बोरिंग फील करने लगता है। किसी भी तरीके से 10-20 मिनट उसका कट जाता है, लड़की का भी 10-20 मिनट किसी भी तरीके से कट जाती है, लेकिन दोनों बोरिंग फील करने लगते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। अनजान होने के कारण बात कर भी नहीं पाते पब्लिक प्लेस में, लेकिन लड़का भी चाहता है कि हम इस लड़की से बात करें और लड़की भी चाहती है हम उस लड़का से बात करें, ताकि समय आसानी से कट जाए। क्योंकि समय काटने के लिए उन दोनों के पास किसी भी तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई डिवाइस नहीं था, जैसे कि आजकल फ़ोन होते हैं, लेकिन उन दोनों के पास फ़ोन नहीं था। तो डरते डरते लड़का जो है उससे बोलता है और बातचीत करने की शुरुआत करता है। लड़की भी इंटरेस्ट जगाती है और बात करने में रुचि रखती है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अपनी अपनी कहानियाँ, कहाँ से आते हैं, क्या नाम है, कैसे इस कॉलेज में एडमिशन हुआ, कैसे पढ़ते, कहाँ का, मतलब दुनिया भर की बातें दोनों करने लगते हैं। जैसा कि अक्सर देखा जाता है रेलवे स्टेशन पे, यूं ही अनजान के साथ ही बात करने लगते हैं लोग। ऐसे ही दोनों बात करते करते पता ही नहीं चलता है कि 4 घंटा कब बीत गया। जब वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं तो 4 घंटा का पता ही नहीं चलता है। उसके बाद 4 घंटे बाद भी आधे घंटे के बाद ट्रेन आती है, मतलब 4.5 घंटे के बाद ट्रेन आती है। तो ट्रेन में भी जब दोनों जाते हैं तो एक ही सीट पे बैठते हैं दोनों, और दोनों ट्रेन में ही बातचीत करते हुए घर चले जाते हैं, घर की ओर चले जाते हैं। ट्रेन में बातचीत करते हुए घर की तरफ जाते जाते वे लोग ये भी पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, और दोनों आपस में खूब बातचीत करते हुए चले जाते हैं। अगले दिन जब दोनों कॉलेज आते हैं तो लड़की जो है लड़का को ढूंढने लगती है और लड़का जो है लड़की को ढूंढने लगता है, बातें करने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए। तो लड़का जो है आखिर लड़की को ढूंढ ही लेता है और दोनों आपस में खूब बातचीत करने लगते हैं, जैसा कि पहले उन्होंने शुरुआत की थी। और बातचीत करते करते ऐसा होता है एक बार कि धीरे धीरे आपस में वो लोग बहुत सारी बातें करते करते नज़दीकियाँ बढ़ाने लगते हैं और इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है।
अब जो है दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे। अब किसी भी डर, किसी तरह का संकोच नहीं रहता उन दोनों के मन में और खुलकर बातें करने लगते हैं। उसके बाद होता ये है, घर पे भी जब दोनों जाते हैं तो आपस में टेलीफोन की मदद से एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातें करते करते एक दिन ऐसा होता है कि लड़की जो है कभी पार्क में बुला लेती है, एक दिन मॉल में बुला लेती है, एक दिन मार्केट में बुला लेती है, कहीं भी एक दूसरे से मिलने के लिए बुला लेती है उसको। और लड़का जो है उससे मिलने के लिए कहीं भी चला जाता है और आपस में मिलना जुलना जो है और भी अब ज़ोरों से तेज़ पकड़ ली थी और आपस में बहुत ही कम कम दिन का गैप देकर दोनों आपस में मिलने लगे थे। इवन जिस दिन कॉलेज बंद भी रहता था उस दिन भी वो लोग घर से निकल जाते थे और ट्रेन को आने जाने में और स्टेशन पे जितना समय मिलता था उनको खूब भर भर की जी भर के बातें करते थे और एक दूसरे से खूब प्यार भरी बातें करने लगे। नज़दीकियाँ बढ़ने के साथ साथ उनकी प्यार भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी और एक दूसरे से प्यार करने लगे थे वो दोनों। उसके बाद होता ये है कि एक दिन लड़की का घरवाला जो है, घरवाले जितने भी लड़की का है सभी सदस्य जो है रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं, किसी कारण से रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं। तो लड़की जो है इसको फ़ोन लगाती है और कहती है कि आज तुम मेरे घर पे आ जाओ और हमको तुमसे मिलने का दिल कर रहा है और मेरे घर पे भी कोई नहीं है। तो लड़का जो है उसके घर पे आसानी से खुशी खुशी मन एकदम उसका दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके घर पे चला जाता है। घर पे जाने के बाद वो दोनों जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। घर ही के उनके मम्मी पापा का जो फ़ोन होगा घर पे यूज़ करने के लिए उसी फ़ोन से पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और पिज़्ज़ा दोनों मिलकर भर भर पेट एकदम खूब मज़े से खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। खूब मौज मस्ती करते करते लड़का एक बात का नोटिस कर रहा था दोस्तों बहुत दिनों से कि लड़की जो है फुल स्लीव वाली कपड़ा पहनती थी, हमेशा फुल स्लीव वाली कपड़ा वो पहनती थी। तो उस दिन उसको बहुत ही अच्छा मौका मिलता है पूछने का, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है पूछने का। उसके घर पे आए हुए रहता है लड़का और घर पे भी फुल स्लीव वाली कपड़ा पहनकर रहती है। तो लड़का पूछता है तुम कॉलेज तो जाती हो फुल स्लीव वाली पहनकर कपड़ा, समझ में आता है, लेकिन तुम घर पे भी फुल स्लीव वाली कपड़ा पहनी हुई है, इसका क्या कारण है, क्यों फुल पहनी हुई? तो लड़की बोलती है कि फुल स्लीव कपड़ा पहनने का मेरा भी उतना मन नहीं करता है, मैं भी मजबूरी में पहनती हूँ, क्योंकि मुझे भी दिल करता है कि हाफ वाले पहनने का और लोगों को दिखाने या फिर घूमने का और हवा वगैरह बॉडी में शरीर में सही से हवा लगने के लिए मुझे भी अच्छा फील नहीं होता है फुल स्लीव वाली कपड़ा हमेशा पहनने के लिए। तो लड़का पूछता है क्या मजबूरी है तुम्हारी जो फुल स्लीव वाली कपड़ा हमेशा पहनते हो और तुम्हें जो है अच्छा फील भी नहीं होता है तो क्यों पहनते हो? तो लड़की बोलती है कि अगर इस बात का जवाब अगर रियलिटी में अगर तुमको हम दे दे, अगर रियल में तुमको बता दे कि ये फुल स्लीव वाली कपड़ा हम क्यों पहनते हैं तो तुम मुझसे नफ़रत करने लगोगे। तो लड़का बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तुमसे नफ़रत नहीं करेंगे, हम तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं किए जैसा कि आजकल के लड़के बोलते हैं, हम तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं किए, तुम्हारे दिल से तुम्हारे मन से प्यार किए हैं, इसलिए तुम बता सकती हो, बेहिचक हमसे बोल सकती हो कि क्यों तुम फुल स्लीव वाली कपड़ा पहनते हो। तो लड़की जो है थोड़ा देर सोचने के बाद थोड़ा सोचती है और बोलती है कि फुल स्लीव वाले कपड़ा हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमारा हाथ जो है यहाँ से जला हुआ है, किसी कारण बस लड़की का हाथ जला होता है और कपड़ा हटाकर वो दिखा देती है कि मेरा हाथ यहाँ से जला हुआ है, पूरी तरीके से एकदम भद्दा सा लगता है हाथ जला हुआ देख कर लड़का को। तब जाकर लड़की बोलती है कि अब तो तुम ये मेरी जली हुई हाथ देखकर मुझसे नफ़रत करने लगे होगे और मुझसे अब प्यार नहीं करोगे, मैं जानती हूँ। लेकिन लड़का इस बात को सुनकर लड़का के दिल पसीज जाता है और वो उसके आँखों में आंसू आ जाता है। लड़का उसको गले लगा लेता है। उसके बाद बोलता है लड़का कि नहीं, हम तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं किए हैं, तुम्हारा मन अच्छा है, दिल अच्छा है, हम उससे प्यार किए हैं, बाकी बात कुछ नहीं। उसके बाद जो है लड़का का प्यार और बढ़ जाता है लड़की की तरफ और लड़का जो है अपने घर में उस लड़की के बारे में बातचीत करता है, लड़की भी अपने घर में उस लड़का के बारे में बातचीत करता है और दोनों घर वाले आपस में शादी करा देते हैं खुशी खुशी से। दोस्तों उसके बाद जो है वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि किसी व्यक्ति को उसके शारीरिक बनावट से, शरीर से पहचान नहीं करना चाहिए, उसका मन कितना सुंदर है, दिल कितना सुंदर है, इसके बेसिस पे उसको जज करना चाहिए। शरीर के अनुसार जज करने से हमारा ही
गलती होता है, हम ही गलतफहमी में जीते हैं, क्योंकि कभी कभी जो होता है अच्छे बॉडी अच्छे शरीर दिखने वाले के मन इतना गंदा होता है कि वो आपको गलत समय में डाल देते हैं। कुछ अच्छा नहीं भी दिखने वाले इंसान जो है मन इतना सुंदर होता है जो आपको इस लेवल से इस लेवल पर उठाकर रख देंगे, मतलब अच्छे जगह पर उठाकर रख देते हैं। दोस्तों, किसी भी आदमी को हम तो चाहते हैं कि मन से जज किया जाए। और आप लोग का क्या विचार है इस कहानी को सुनने के बाद कि आदमी को किस तरीके से जज करना चाहिए, दिल से, मन से, या फिर शरीर बनावट से, या फिर दोनों से? आप लोग अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।